ना ठेला छोड़ रहा हूं, ना गांव। मैं अपना सम्मान वापस लेने आया हूं। ये कहानी है सूरजगढ़ गांव की, जहां सुबह बेहद शांत और खूबसूरत होती थी। ठंडी हवा खेतों से बहकर आती, पीपल और नीम के पत्ते आपस में बातें करते और पक्षियों की चहचहाट के बीच पूरब से उगता सूरज पूरे गांव को धीरे धीरे नींद से जगा देता था। ऐसा लगता था जैसे कुदरत हर सुबह सूरजगढ़ को एक नया मौका देती हो। लेकिन इसी गांव में रहता था एक गरीब ठेले वाला केशव, जिसके लिए हर सुबह सुकून नहीं बल्कि एक नई जंग लेकर आती थी। कच्ची मिट्टी की झोपड़ी, फूस की छत जिसमें जगह जगह से रोशनी झांकती थी, घर में सीमित साधन और आंखों में अनगिनत सपने। केशव चुपचाप आंगन में बैठा अपने ठेले की तरफ देख रहा था, धीमी थकी हुई आवाज में। हे भगवान, मेहनत तो मैं रोज करता हूँ, फिर भी किस्मत हर दिन कोई नई परीक्षा क्यों ले लेती है। गरीब आदमी की जिंदगी भी अजीब होती है। हर सुबह उम्मीद से शुरू होती है और हर रात चिंता पर आकर रुक जाती है। केशव अभी अपनी ही सोच में डूबा था कि तभी चूल्हे की तरफ से खांसने की आवाज आई। अजी सुनिए, अब किस्मत को कोसना बंद कीजिए, सुबह हो गई है, ये लीजिए चाय पी लीजिए। नंदिनी, केशव की पत्नी, कमजोर शरीर लेकिन हौसले से भरा दिल, उसने केशव के हाथ में एक कुल्हड़ थमाया। दूध नहीं था तो आज काली चाय ही बनाई है, लो पी लो। केशव कुल्हड़ को देखते हुए नंदिनी से कहा। दूध तो छोड़ो नंदिनी, धंधे का क्या होगा? भेल का मसाला खत्म हो गया है। बिना मसाले के आज कैसे ठेला लगाऊं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। केशव की चिंता जायज थी, लेकिन नंदिनी हमेशा की तरह मजबूत खड़ी थी और केशव से बोली, हिम्मत मत हारिए, मेरे हाथ से पिसा हुआ थोड़ा मसाला बचा है, आज उसी से काम चला लीजिए। स्वाद मसालों में नहीं, आपके हाथों के जादू में है। अब जाइए नहा लीजिए, देर हो रही है। नहा धोकर केशव घर के बाहर आया। वहीं खड़ा था उसका सालों पुराना ठेला, जिसे नंदिनी रोज ऐसे साफ करती थी जैसे कोई नई गाड़ी हो। लेकिन केशव को वो ठेला एक बोझ लगता था। नंदिनी, तू इसे रोज क्यों पोंछती है? देखना, पहिए टेढ़े हो गए हैं, लकड़ी सड़ रही है। सच कहूं तो यही ठेला हमारे गले का फंदा बन गया है। नंदिनी का चेहरा एक पल में सख्त हो गया और वो गुस्सा में बोली, खबरदार जो इसे बुरा कहा। इसी ठेले ने हमें इतने साल भूखा मरने से बचाया है। ये लकड़ी का ढांचा नहीं, हमारी रोजी रोटी है। आज नहीं तो कल यही ठेला हमारे दिन बदलेगा। केशव ने गहरी सांस ली और भारी मन से ठेले को धक्का दिया। चल भाई, जब तक जान है तुझे खींचना है। बाजार पहुंचते ही असली दुनिया सामने थी। ठीक सामने माधव हलवाई की चमचमाती दुकान, ग्राहकों की भीड़, कचौड़ियों की खुशबू और केशव का कूना बिल्कुल सूना। केशव आते जाते लोगों से बोलता है, भैया, गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लो, घर की बनी है। 2 ग्राहक रुके। अरे छोड़ यार, ठेला देख कितना गंदा है, साफ वो खुद भी नहीं है, पता नहीं कैसा खिलाएगा। और कल मेरे दोस्त ने खाई थी, बोला पानी जैसी छोला थी, ना कोई स्वाद ना अच्छा। दोनों बिना रुके आगे बढ़ गए। यहाँ स्वाद नहीं, दिखावा बिकता है। सब दिखावे की चीजें खाना चाहते, घर का अच्छा बना कोई नहीं खाना चाहता। तभी माहौल अचानक बदल गया। गांव का जालिम साहूकार सेठ रघुनाथ अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। वे केशव, बाहर निकल, बहुत मुंह छुपा लिया तूने। केशव घबराकर बाहर आया। नमस्ते सेठ जी, आप यहाँ कैसे? नमस्ते का अचार डालूंगा। ब्याज कहाँ है जो मैंने तुझे पैसा दिया था उसका? सेठ जी, पत्नी की बीमारी में सब खर्च हो गया, थोड़ी मोहलत दे दीजिए,
जैसे पैसा आएगा आपको दे दूंगा। बहुत हो गई मोहलत। कल शाम तक पूरा पैसा नहीं मिला तो ठेला बिकेगा और तू गांव से बाहर। समझा तू कि नहीं? सेठ चला गया और केशव वहीं खड़ा रह गया, आंखों में नमी और दिल में डर की स्याही लिए। सेठ रघुनाथ के जाते ही बाजार का शोर केशव के कानों में और ज्यादा चुभने लगा। लोग आते जाते रहे, सिक्कों की खनक, हंसी मजाक और कहीं दूर माधव हलवाई की दुकान से कड़ाही में गिरते तेल की आवाज़। लेकिन केशव के लिए वक़्त जैसे वहीं रुक गया था। दोपहर ढल गई, सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। केशव के ठेले पर छोले का बर्तन जैसा का तैसा भरा पड़ा था। आज भी एक भी ग्राहक नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। ये तो कैसी परीक्षा ले रहा भगवान। शाम होते होते बाजार की रौनक और गहरी हो गई, लेकिन केशव का कोना और ज्यादा सूना लगने लगा। आखिरकार उसने ठेला समेटा। कदम भारी थे, कंधे झुके हुए और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। तभी वहां पर एक बूढ़ा बाबा आते हैं और बोलते हैं, बेटा कुछ खिला दे, भगवान तेरा भला करे। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हूं। केशव ऐसे ही तंगी में था, लेकिन उससे उस बाबा का हाल देखा न गया और एक प्लेट खिला दिया। तू बहुत तरक्की करेगा बेटा, तेरा मन बहुत साफ है। ठीक है, मैं चलता हूं। फिर केशव भी घर के लिए निकल गया। घर की ओर चलते हुए हर कदम के साथ सेठ रघुनाथ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। कल शाम तक पैसा नहीं मिला तो ठेला बिकेगा। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा नंदिनी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसे देखते ही केशव के चेहरे से सब समझ में आ गया। क्या हुआ? आज भी? सब खत्म हो गया नंदिनी, मैं हार गया। केशव अंदर आकर चुपचाप जमीन पर बैठ गया। नंदिनी कुछ देर उसे देखती रही, फिर पास आकर बैठ गई। लोग मेरे खाने पर शक करते हैं, सेठ मुझे धमकाता है। अब मुझसे ये जिल्लत और नहीं सही जाती। चलो ये गांव छोड़ देते हैं, कहीं दूर चलेंगे, मजदूरी कर लेंगे। नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाया। डर के मारे भाग जाना हल नहीं होता। भागने से मुसीबत खत्म नहीं होती केशव, वो पीछे पीछे आ जाती है। ये गांव हमारा है, ये झोपड़ी हमारी है, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन करेंगे क्या? कल शाम तक पैसा नहीं दिया तो सेठ हमें वैसे भी बेघर कर देगा। नंदिनी ने केशव की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। जब ऊपर वाला इम्तिहान लेता है ना तो बहुत कड़ा होता है, लेकिन हमें बस डटे रहना है। मुझे यकीन है हमारा वक्त भी बदलेगा। बस एक कोशिश और, सिर्फ एक बार और हिम्मत। नंदिनी की बातों ने केशव के दिल में थोड़ी गर्माहट तो भरी, लेकिन जेब तो अब भी खाली थी। हिम्मत से सामान नहीं आता। रात बेचैनी में कटी, हर करवट के साथ डर और गहरा होता गया। अगली सुबह केशव की नींद खुली, लेकिन आंख खुलते ही चिंता चेहरे पर लौट आई। तभी नंदिनी धीरे धीरे उसके पास आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। केशव ये लो। उसने वो पोटली केशव की तरफ बढ़ा दी। ये पोटली मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखी थी। हालात बहुत खराब हैं, इसे लीजिए और एक बार फिर कोशिश कीजिए। केशव ने पोटली खोली। अंदर नंदिनी की माँ की दी हुई चांदी की बिछियाँ थी। नहीं नंदिनी, ये नहीं, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। गहने मुसीबत के लिए ही होते हैं। अगर आज हमारा सम्मान बच गया
तो ऐसी 10 बिछिया आ जाएंगी। लेकिन अगर आज हार मान ली तो ये बिछिया भी किसी काम की नहीं। नंदिनी की बातों ने केशव के मन में जमी आखिरी हिचक भी तोड़ दी। उसने पोटली हाथ में ले ली। तू सच में मेरे लिए लक्ष्मी है नंदिनी। मैं वादा करता हूँ ये बिछिया मैं वापस लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। अब जाइए, इसे गिरवी रख दीजिए और आज दिल खोलकर सबसे अच्छी सामग्री लाइए। केशव उठा। आज उसके कदमों में डर था, लेकिन साथ में एक नई जिम्मेदारी भी। उस दिन केशव ने सबसे बढ़िया सब्जियां खरीदी, ताज़ा सामान लिया और दिल लगाकर छोले भटूरे तैयार की। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली है। केशव ने उस दिन दिल से मेहनत की थी। सबसे अच्छी सब्जियां, ताज़ा सामग्री और पूरे मन से बनाई हुई छोले। उसे भरोसा था आज तो कुछ न कुछ होगा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, लेकिन केशव के ठेले के आगे कोई नहीं रुका। आओ भाई, गर्मा गर्म छोले भटूरे हैं, आज खास बनाई है। लोग पास से गुजरते नजर भी नहीं डालते। अरे वहां मत जाना, वो अच्छा नहीं खिलाता है। सामने माधव हलवाई अपनी दुकान पर नोट गिन रहा था। अचानक उसका हाथ रुक गया। अरे ये कैसी खुशबू है, इतनी लाजवाब महक। लगता है आज कहीं राजाओं की दावत चल रही है। पूरे बाजार में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे। भाई, ये खुशबू किधर से आ रही है? लोग खींचे चले आ रहे थे केशव के ठेले की तरफ। तभी एक कार आकर रुकी। उसमें से गांव के सरपंच उतरे। सरपंच खाने के बड़े शौकीन थे। अरे भाई, ये कैसी खुशबू है, मीटिंग छोड़कर आना पड़ा। केशव, आज क्या डाला है छोले में? जी, बस वही रोज वाली छोले हैं सरपंच जी। बहाने मत बना, एक प्लेट लगा जल्दी। तेरे छोले के खुशबू बहुत तेज भूख लगी है। केशव ने कांपते हाथों से प्लेट सजाई। छोले इतनी सुंदर लग रही थी कि देखने वालों के मुंह में पानी आ गया। सरपंच ने पहला निवाला मुंह में डाला। सरपंच: वाह केशव, ये क्या जादू है। ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं चखा। बस फिर क्या था, सरपंच की तारीफ आग की तरह फैल गई। हमें भी दो, एक प्लेट इधर। भाई जल्दी करो। कुछ ही मिनटों में केशव के ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। जो लोग कल तक ताना मार रहे थे, आज धक्के खाकर भी एक प्लेट के लिए तरस रहे थे। हे भगवान, ये आपका ही चमत्कार है। केशव के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। नंदिनी भी दौड़ती हुई आ गई। सबको मिलेगा भाई, घबराइए मत। जल्दी भटूरा सेक दो नंदिनी, आज तो चमत्कार हो गया। 2 घंटे में पूरा बर्तन खाली हो गया। अरे खत्म हो गया, मैं तो दूर से आया था। माफ करना भाई, कल और ज्यादा बनाऊंगा, आप सब कल आना। उस एक शाम की कमाई ने केशव की जिंदगी बदल दी। घर जाकर जब केशव और नंदिनी ने पैसे गिने तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा था ना, हमारा वक्त बदलेगा। भगवान पर भरोसा रखिए। जिंदगी हो कितनी भी बेकार, तुम कभी ना मानो हार। अगली सुबह केशव सीधा सेठ रघुनाथ की हवेली पहुंचा। सेठ रघुनाथ हंसते हुए: आ गया? ठेला बेचने आया है या गांव छोड़ने? ना ठेला छोड़ रहा हूं, ना गांव। मैं अपना सम्मान वापस लेने आया हूं। केशव ने सेठ के सामने पैसे रख दिए। ये रहा मूलधन और ये पूरा ब्याज, एक भी पैसा कम नहीं। सेठ रघुनाथ हक्का बक्का रह गया। कुछ ही महीनों में केशव ने
ठेले की जगह एक पक्की दुकान ले ली। नंदिनी अब फटी साड़ी नहीं, साफ सुथरे कपड़े पहनती थी। लेकिन केशव ने एक नियम बनाया। यह नियम हर उस गरीब के लिए था जो भूखा पेट सो जाता था। शाम के 6 बजते ही खाना मुफ्त में मिलता था। सुनो नंदिनी, अब ये खाना मुफ्त है, कोई भी गरीब यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। हर शाम केशव गरीबों को खाना खिलाता और हर बूढ़े चेहरे में उसे वो बाबा ढूंढता, जिस बाबा को केशव ने गरीबी के दिनों में खाना खिलाया था। बाबा, आप जहाँ भी हो, ये सब आपकी देन है। अब केशव समझ चुका था, वो बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था, वो स्वयं ईश्वर थे जो इंसानियत की परीक्षा लेने आए थे। ये कहानी हमें यही सिखाती है, जब इंसान खुद टूटकर भी किसी भूखे को खिलाता है तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं और सच्ची तरक्की दया, ईमानदारी और विश्वास से जन्म लेती है।